नमस्कार, 26 जुलाई की शाम आप हैं मेरे साथ ज़ेड टीवी रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। भारत ने श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा विनिमय सुविधा की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, दक्षिण चीन सागर पर चीन का अधिकार नहीं। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेल की मेजबानी करेगा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले युद्ध वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नायडू ने करगिल विजय दिवस पर एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र हमेशा शहीदों के साहस और शौर्य के प्रति कृतज्ञ रहेगा। लद्दाख में फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करगिल के द्रास युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष सामूहिक आयोजन नहीं होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांव के विकास के लिए हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ $40 करोड़ के मुद्रा विनिमय समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मुद्रा विनिमय व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच पिछले हफ्तों में हुई बातचीत का परिणाम है, जिसमें दो पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया था। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग आपसी हित के सभी मामलों पर श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय रहा है। दोनों देशों ने इस सप्ताह श्रीलंका द्वारा आपसी ऋण पुनर्भुगतान के बारे में तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया था। 23 मई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्सा के और 27 मई को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्सा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेलीफोन पर हुई बातचीत में दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक दुष्प्रभावों पर विचार किया था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत कोविड महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने में श्रीलंका की हर संभव सहायता करना जारी रखेगा। श्रीलंका ने भारत से $1 अरब की ऋण वचनबद्धता की मांग की थी और वित्तीय संकट तथा कोविड की स्थिति को देखते हुए भुगतान कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिका की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका का मानना है कि चीन सागर विवाद का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होना चाहिए। पॉम्पियो ने कहा कि यदि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और ऐसी स्थिति में विश्व के राष्ट्र कुछ नहीं कर पाए तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा था कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा गैर कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में विवादित द्वीपों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का दावा खारिज कर दिया था।
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि चीन का दावा समुद्री कानून पर 1982 की संयुक्त राष्ट्र संधि के खिलाफ है। चीन दक्षिणी चीन सागर के लगभग 90% हिस्से को अपना क्षेत्र बताता है। विश्व व्यापार की दृष्टि से दक्षिण चीन सागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अधिकांश संसाधनों पर चीन के दावे को इस क्षेत्र पर गैरकानूनी कब्जा करने की चालबाजी बताया था। 13 जुलाई के वक्तव्य में पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका इस संबंध में 2016 के मध्यस्थता अधिकरण के फैसले के साथ है। 2016 में मध्यस्थता अधिकरण ने फैसला दिया था कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर चीन का दावा समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संधि के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि योजना के तहत अब तक 2,60,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 64,000 से अधिक को मंजूरी दे दी गई है और 5,500 से अधिक के लिए वित्तीय मदद जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज की सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि उनके समग्र आर्थिक उत्थान के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार ने यह योजना करीब 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है। यह ऋण 1 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। समय पर ऋण चुकाने वाले रेहड़ी पटरी वालों को 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी उनके खाते में सरकार की ओर से हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा प्रतिवर्ष 1,200 रुपए के कैशबैक की सुविधा भी दी गई है। हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन करेगा। यह घोषणा खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के बाद किया जाएगा। ये खेल पंचकुला हरियाणा में होंगे। रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया आयोजन हर वर्ष जनवरी में कराए जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण इस बार ये स्थगित करने पड़े। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZATV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।